मरुधरा का महासमर, राजस्थान के अगले 5 साल का भविष्य क्या होगा आज तय होने जा रहा है। आशीष, मैं अपने साथ मौजूद हूँ, हमारे साथ मौजूद है हिमाद्री। और बड़ी चीज ये है कि राजस्थान के 1862 प्रत्याशियों की धड़कनें आज काफी तेज होंगी हिमाद्री। बिल्कुल आशीष, और देखिए रात को नींदें उड़ी हुई थी तमाम प्रत्याशियों की, और ऐसे में आज नतीजे का दिन, रिजल्ट का दिन, कहीं पे जश्न का माहौल तमाम पार्टियां तैयार कर चुकी हैं। कल हमने बीजेपी दफ्तर का भी रुख किया था, तब बीजेपी दफ्तर में भी जो है तमाम रोशनी कर दी गई थी। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार जो है नेताओं को, प्रत्याशियों को साधने की कोशिश में लगे हैं। और ऐसे में कल की रात जहां पर बेहद भारी रही, वहीं अब महज 2 घंटे के बाद किस्मत का पिटारा खुलने वाला है। बिल्कुल जाहिर तौर पर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, सबसे पहला रुझान जी राजस्थान आपको बताएगा। हम बताएंगे किस सीट पर किसने सबसे पहले बढ़त बनाई और कौन किस तरफ किस स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ रहा है। इन सभी पर पैनी नजर हमारी होगी, क्योंकि किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद और किसके हिस्से में आएगी हार, क्योंकि बस अब कुछ देर के बाद इंतजार की घड़ियां समाप्त हो जाएंगी। 6 बज चुके हैं, 8 बजे का इंतजार है हिमाद्री। बिल्कुल 6 बज चुके हैं, 8 बजे का इंतजार है। और उससे पहले आशीष, ड्राई रन शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बैलेट पेपर की गणना की जाएगी और उसके बाद जो है ईवीएम मशीन एक के बाद एक खुलनी शुरू होंगी, और तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला भी लगातार होता रहेगा। रुझान आने कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे। कहीं जश्न का माहौल होगा तो किसी प्रत्याशी के सितारे गर्दिश में भी नजर आएंगे। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए इसी दिन का इंतजार पूरा राजस्थान टकटकी लगाए कर रहा है। बेसब्री से इंतजार, और इस घड़ी का जो अब आ चुकी है ठीक 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे समझ में आ जाएगा कि तस्वीर कितनी साफ नजर आ रही है, कौन सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होगा। क्योंकि एग्जिट पोल में बहुत सारी चीजें, मिली जुली चीजें देखने को मिली। रिवाज बदलेगा या एज इट इज मामला रहेगा, ये तमाम ऐसी चीजें जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात हिमाद्री, हर संभाग और जिले में मौजूद हमारे तमाम रिपोर्टर्स, हमारे तमाम संवाददाता सबसे पहले नतीजे और रुझान बताने के लिए हमारे साथ अगले कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, जयपुर से लेकर तमाम ऐसी विधानसभा सीटें जिस पर सभी की निगाहें हैं, तमाम ऐसे जिले जिस पर सभी की निगाहें हैं। और जिस प्रकार से हमने चुनाव प्रचार देखा, उसके बाद में मतदान देखा, मतदान के बाद में किस प्रकार से एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल के बाद आज बारी है एग्जैक्ट पोल की। बिल्कुल आशीष, तो एग्जैक्ट पोल की आज बारी है। और जी राजस्थान जो कि प्रदेश का सबसे नंबर 1 चैनल है, बेहद सटीक खबर, बेहद सटीक नतीजे, क्योंकि हमारी ये महा कवरेज उस दिन से शुरू है जिस दिन से विधानसभा चुनाव 2023 का काउंटडाउन शुरू हुआ था। और आज नतीजे का दिन है, और ऐसे में कुछ ही वक्त का समय अब बाकी है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और काउंटिंग शुरू होने के साथ ही प्रत्याशियों के दिलों की जो धड़कनें हैं आशीष, वो भी बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगी। जाहिर तौर पर ऊपर जो ये टैली आप लोग देख रहे हैं, ये टैली चल पड़ेगी 8 बजे से ये टैली चलेगी। और इस पर नजर रखिएगा, क्योंकि भाजपा, कांग्रेस, अन्य आरएलपी, अब किस पार्टी को जनता ने कितना सराहा है, किसके वादों में ज्यादा दम नजर आया और किस पर ज्यादा भरोसा जनता ने दिखाया, ये सब 8 बजे के बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। 1862 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है, जो समय दर समय चीजें निकल कर सामने आएंगी। वो पता चलेगा कि इस मरुधरा के महासमर का विजेता कौन है। बड़ी बात यह है कि तमाम बड़े दिग्गज नेता कल से माहौल बनाने में जुटे हुए हैं, विक्ट्री के साइन दिखाए जा रहे हैं। मेल मुलाकात का दौर चल रहा था, देवदर्शन हमने देखे, लेकिन आज है मतगणना की बारी। अब जनता ने जो मत दिए हैं उसको गिना जाएगा, उसके बाद चुना जाएगा कि कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, किस पार्टी से आएगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, और अगले 5 साल का भविष्य राजस्थान का कैसा होने जा रहा है। हिमाद्री, बिल्कुल अगले 5 साल का भविष्य कैसा होने जा रहा है। और ऐसे में प्रदेश में अगर बात करें तो कुल ईवीएम की अगर बात करें तो जो है 3 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े हैं। और ऐसे में हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख करेंगे। दीपक, क्या कुछ माहौल है इस वक्त राजधानी जयपुर का?
देखिए अंधेरा है, लेकिन धीरे धीरे ये अंधेरा जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा वैसे वैसे परिणाम भी आते जाएंगे। जो कह सकते हैं सुबह 5 बजे से जो प्रत्याशियों के एजेंट है, यानी कि देखिए बेचैनी वाली रात रही है कैंडिडेट्स के लिए और उनके समर्थकों के लिए, लेकिन जिस घड़ी का इंतजार था अब वो घड़ी नज़दीक है। अब से ठीक 2 घंटे बाद पोस्टल बैलेट और इसके अलावा ईटीपीबीएस जो सर्विस वोटर्स है उनकी मतगणना, और साथ में ठीक 8:30 बजे ईवीएम से राउंड वाइज मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। जयपुर में 18 से 23 राउंड तक मतगणना होगी। जयपुर में 236 टेबल पर 383 राउंड होंगे, जिसमें कह सकते हैं कि 200 जो 36 टेबल हैं उसके अलावा 96 ऐसी टेबल होंगी जो जिस पर पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी, यानी कि 332 टेबल हैं, 383 राउंड है, 199 कैंडिडेट्स के किस्मत का फैसला होना है। जयपुर में 38,34,000 मतदाताओं ने ईवीएम पर बटन दबाकर 25 नवंबर को वोट कास्ट किया था। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट से करीब 7,050 जो बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता है जिन्होंने घर बैठकर मतदान किया। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि सरकारी कार्मिक है जिन्होंने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया, उसकी करीब संख्या 38,000 के करीब है। तो इस तरीके से इस लिहाज से 44,000 पोस्टल बैलेट, इसके अलावा जो सर्विस वोटर्स हैं जो कि सेना जवान हैं, सेना के अर्धसैनिक बल है, उन्होंने जो ईटीपीबीएस के माध्यम से जो अपना वोट कास्ट किया है वो 7:59 तक यदि रिटर्निंग अधिकारी को मिल जाता है तो उसका वोट गिना जाएगा। यानी कि राजस्थान जयपुर की यदि हम बात करें 19 विधानसभा सीटों की, तो 19 विधानसभा सीटों पर 38,80,000 से ज़्यादा वोटर की यानी कि मतों की गणना होगी और वो भविष्य तय करेंगे कि कौन। बिल्कुल दीपक, और ऐसे में आप इस वक्त मतगणना केंद्र के बाहर खड़े हैं, वहां पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए मैं राजस्थान कॉलेज में हूँ। राजस्थान कॉलेज में 9 विधानसभा हैं, उनकी काउंटिंग होगी, और ठीक इसके नज़दीक है कॉमर्स कॉलेज जहाँ पर 10 विधानसभाओं की गणना होगी, यानी कि 10 विधानसभा क्षेत्रों की गणना होगी। मैं जिस जगह खड़ा हूँ कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, राजस्थान कॉलेज है। यहाँ से अभिकर्ताओं की एंट्री दी जा रही है, यहाँ से वाहनों की, पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, आरओ की एंट्री दी जा रही है। जिनके पास में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जारी पास है उनको यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। पार्किंग है, अंदर राजस्थान कॉलेज है जहां अलग अलग कमरों के अंदर मतगणना होगी। ईवीएम की मतगणना 8:30 बजे से शुरू होगी और उससे पहले पोस्टल बैलेट की जो मतगणना है वो ठीक 8 बजे होगी, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने डायरेक्शन जारी किए हैं कि आपको सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना करनी है, यानी कि, और इसके बाद में ठीक 8:30 बजे ईवीएम से मतगणना होगी। और देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी आना शुरू हो चुका है धीरे धीरे, और उनके जो एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि 8:30 बजे जब ईवीएम की मतगणना होगी और एक राउंड में करीब 20 मिनट का समय लगता है, तो ऐसे में 1 बजे तक पूरी तस्वीर है। दीपक किस विधानसभा में कितने राउंड, सबसे ज्यादा किसमें, सबसे कम किसमें, सबसे पहला नतीजा किस विधानसभा का जयपुर का आप बताएंगे, और पहला रुझान कितने बजे आएगा? इसको लेकर बड़ी बेसब्री है सभी में, बड़ी बेचैनी है सभी में। पहला रुझान एग्जैक्ट कितने बजे तक आने की उम्मीद? देखिए 9:30 बजे तक यदि समय पर मतगणना हो जाती है, राउंड पूरा हो जाता है, तो 9 से 9:30 बजे का समय रहेगा कि जब पहला कह सकते हैं कि पहला रुझान है वो आना शुरू हो जाएगा। हालांकि पोस्टल बैलेट का रुझान पहले आना शुरू हो जाएगा, लेकिन चलिए बिल्कुल दीपक आपका रुख करेंगे और सरकार दोबारा से कंटिन्यू कांग्रेस की बनाएंगे। उम्मीद है, मतलब पूरी उम्मीद है। कितनी सीटों की उम्मीद मानते हैं? पूर्ण बहुमत आएगा, उसके ऊपर कितने भी आ जाएं, पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बन रही है कांग्रेस की। थैंक यू। गोविंद डोटासरा को आप सुन रहे थे। देखिए ये कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास लगातार नजर आ रहा है तमाम नेताओं में। दीपक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, और दीपक ही नहीं, प्रदेश के हर संभाग से, हर जिले से हमारे तमाम संवाददाता मतदान केंद्रों से हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। दीपक मैं चाहूंगा आप अपनी बात जरूर पूरी कर लें यहां पर, क्योंकि बेहद दिलचस्प सवाल। पहला रुझान कितने बजे तक?
देखिए, पहले रुझान की बात कर रहे हैं और 8 बजे से जब पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद में 8:30 बजे से ईवीएम है स्ट्रॉन्ग रूम से और काउंटिंग रूम तक लाई जाएगी, तो 9 बजे तक पहला राउंड पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लिहाज से 9 बजे पहला कह सकते हैं कि रुझान है, आना शुरू हो जाएगा कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि आज 199 विधानसभाओं के 1862 यानी कि कैंडिडेट का फैसला, किस्मत का फैसला आज जो ईवीएम में कैद है, मतदाताओं का जो मन जो ईवीएम में कैद है, 3 करोड़ करीब 92 लाख मतदाता है जिन्होंने 25 नवंबर को अपना मतदान किया था। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक लगकर 11 घंटे तक वोटिंग हुई थी और 11 घंटे वोटिंग का नतीजा रहा कि इस बार पोलिंग परसेंटेज पिछले विधानसभा चुनाव के तुलना यदि करें तो ज़्यादा हुआ है। फर्स्ट टाइम वोटर्स है उनमें उत्सुकता दिखी थी, लेकिन आज सबकी बेचैनी, सबको इंतजार है उस घड़ी का जब राउंड से राउंड खुलते जाएंगे। और माना जा रहा है क्योंकि सबसे कम राउंड सिविल लाइन, जयपुर की सिविल लाइन विधानसभा में होंगे जिसमें 18 राउंड होंगे और सबसे ज्यादा बगरू और झोटवाड़ा में करीब 23 राउंड होंगे। और इसके अलावा मालवीय नगर है, इसके अलावा किशन पोल है, इनमें 19 राउंड होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि वोटों की गिनती किशन पोल में कम है, कैंडिडेट का 8 के करीब है, तो माना जा रहा है कि 9 टेबल हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट किशन पोल से या खुशखबरी है किशन पोल से निकल सकती है। लेकिन उसके बाद यदि सिविल लाइन के अंदर राउंड कम है लेकिन मतों की जो गणना है वो ज़्यादा है, तो इस लिहाज से थोड़ा सा वहाँ देरी हो सकती है। लेकिन अंतिम परिणाम जहाँ 23 राउंड है झोटवाड़ा और इसके अलावा बगरू, वहाँ देरी से परिणाम आ सकते हैं क्योंकि झोटवाड़ा ऐसी विधानसभा है जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं वोटर्स ने मतदान किया है, 3,06,000 के करीब उनकी गणना होगी। सबसे ज़्यादा राउंड 23 है और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट 18 हैं। तो इस लिहाज से झोटवाड़ा विधानसभा में सबसे देरी से परिणाम आ सकता है। लेकिन इतना तय है कि 383 ठीक है दीपक, ठीक है, नजर बना के रखिए, नजर बना के रखिए, क्योंकि देखिए जैसे जैसे ये वक्त की घड़ियां आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हलचल भी तेज होगी तमाम मतदान केंद्रों पर। एक बार फिर से लौटूंगा, राकेश का रुख कर लेते हैं, मुख्यमंत्री के गृह जनपद से हमारे साथ कनेक्ट होने जोधपुर से। राकेश, जोधपुर में क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए अब कुल मिलाकर 2 घंटे का वक्त रह गया है, उससे भी कम कहूं तो गलत नहीं कि पहला रुझान सामने आने लगेगा। मतदान माफ कीजिएगा, काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, मतगणना शुरू हो जाएगी। किस प्रकार का क्या माहौल इस वक्त जोधपुर में आप देख पा रहे हैं मतदान केंद्रों पर? बात जोधपुर की करें तो सर्द हवाओं के बीच जो है धीरे धीरे जैसे सूरज बाहर निकल रहा है, थोड़ी सी गर्मी का माहौल जरूर, क्योंकि मतदान जो मतगणना स्थल है वहां अब गर्मी का माहौल हो गया, लेकिन सर्द हवाएं उनको ठंडा करने का प्रयास जरूर कर रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मतदान कर्मी जो है वो अब अंदर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें मतगणना करनी है और उसके लिए हर चेक करने के बाद ही एक एक को भेजा जा रहा है। साफ तौर पर देखा जाता है कि इनको कार्ड के जरिए ही एंट्री दिलवाई जा रही है। एक एक कर्मचारी की जांच हो रही है क्योंकि किसी प्रकार की चूक की संभावनाएं नहीं देखना चाह रहा निर्वाचन विभाग। साथ ही कुछ ही पलों बाद जो प्रशिक्षण स्थल है, जो अंतिम प्रशिक्षण होगा मतगणना कर्मचारियों का, उस प्रशिक्षण को पूरा किया जाएगा। उसके बाद मतगणना शुरू की जाएगी। जहां तक काउंटिंग की बात करें, 8 बजे जो पोस्टल बैलेट है उनकी काउंटिंग होगी, उनके लिए 3-3 टेबलों की व्यवस्थाएं की गई और उसके बाद जो है 8:30 बजे जो है ईवीएम का पिटारा खुलेगा और 8:30 बजे जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो सबसे पहले रुझान की अगर बात करें तो जोधपुर शहर की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जोधपुर शहर में जो है वो 1,30,000 मतदाता है। उसके अलावा जो है वो 18 राउंड की मतगणना है, तो ऐसे में सबसे पहला रुझान जो है जोधपुर जिले की विधानसभाओं में जोधपुर शहर का आएगा। और सबसे अंतिम की अगर बात करें तो भोपालगढ़ और बिलाड़ा का रहना है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जोधपुर में जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब सुरक्षा कर्मचारी भी पल पल यहाँ तैनात है, हर तरीके का जाब्ता तैनात किया गया, किसी प्रकार की चूक की संभावना नहीं है। बिल्कुल राकेश, और ऐसे में देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो किए गए हैं और साथ ही साथ तस्वीरों में भी हमने देखा कि अब जो है आशीष लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो मतगणना करेंगे, मतगणना कर्मचारी वहां पर पहुंचने लगे हैं और ऐसे में आज जो है कहीं ना कहीं अब प्रत्याशियों के भी दिल की धड़कनें बढ़ रही है। कुछ देर पहले गोपाल शर्मा की तस्वीर हमने देखी थी, सिविल लाइन से प्रत्याशी है, गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे थे। और ऐसे में राकेश, जोधपुर की अगर बात करें तो सुरक्षा के क्या कुछ बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं, कितने प्रत्याशी वहां से हैं, एक बार डिटेल में जानकारी दे दीजिए।
अगर बात करूं जोधपुर की सुरक्षा व्यवस्था की, तो वो मैंने पहले भी मेरे साथी कैमरामैन शिव सिंह सहयोगी जो है उसने आपको बताए हैं, कैमरामैन ने जो सहयोग बताया। उसके अलावा अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो टोटल जो जोधपुर की 10 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें 82 प्रत्याशी है जिनका भाग्य ईवीएम में बंद है और कुछ ही पलों में उनका भाग्य जो है वो खुलने वाला है। उनकी धड़कनें भी बहुत तेज़ है कि आखिर हमारा जो परीक्षा का परिणाम है वो कुछ ही पलों बाद धीरे धीरे हालांकि टाइम लगता है, कम से कम 3 से 4 घंटे में लगभग परिणाम पूरा होगा, तो उस परिणाम को जारी होने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो धड़कनें हैं वो सबकी बढ़ गई है। साथ ही अभी जो धड़कनें तेज हैं वो मतगणना कर्मचारियों की तेज है, क्योंकि समय पर उन्हें अंदर पहुंचना है। सुरक्षा के लिए तो 3 लेयर की व्यवस्था की गई है। एंट्री के लिए भी निर्वाचन विभाग ने 2 तरह के गेट बनाए हैं। एक गेट में जिसमें मतदान कर्मचारी है, साथ ही मीडिया कर्मचारी है और निर्वाचन विभाग के अधिकारी है, उनके लिए प्रवेश की व्यवस्था की गई है। और तो दूसरा जो गेट दिया गया है उस गेट पे निर्वाचन विभाग ने जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों के साथ उनके जितने भी एजेंट्स हैं उनकी एंट्री के लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो 3 लेयर व्यवस्था में एंट्री अलग अलग है। साथ ही मतदान कर्मचारी अब जो प्रवेश कर रहे हैं उनकी यहाँ वापस जांच हो रही है कि उनके पास कार्ड है या नहीं है। बिना कार्ड को आ गया है तो उसे यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है, क्योंकि बिना कार्ड अंदर प्रवेश किसी को नहीं दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मतगणना स्थल पर मोबाइल किसी का अलाउ नहीं है। विशेष तौर से जो अधिकारी है उनका अगर अलाउ किया गया है तो वो भी मोबाइल कार्ड के जरिए अलाउ किया गया है, तो बिना कार्ड के किसी का मोबाइल, मतलब इन शॉर्ट में अगर समझें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और बड़ी चीज ये है कि जो मतदान कर्मी है वो अपने अपने तैयारियों में जुट गए हैं। दीपक का एक बार पुनः रुक कर लेंगे। दीपक, हलचल हमने जोधपुर में देखी, वहां पर मतदान कर्मी जो है वो पहुंच रहे हैं 1 बाय 1 और तमाम चीजें हम वहां पर देख रहे हैं। जयपुर में किस प्रकार की तैयारियां, अगर मैं प्रोसेस आपसे समझूं तो मतगणना से ठीक पहले का मतदान कर्मियों का क्या प्रोसेस रहता है, किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती हैं, ड्यूटी कितने बजे से सभी की थी, क्या सभी पहुंच चुके हैं, किस प्रकार के क्या इंतजाम जयपुर के मतगणना केंद्रों पर आप देख रहे हैं? देखिए पवन आपको तस्वीरें दिखाएगा कि देखिए अभिकर्ताओं का पहुंचना राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में शुरू हो गया है और चेकिंग के बाद इनको एंट्री दी जा रही है। अभिकर्ता जो कि एजेंट जो प्रत्याशियों के हैं उनको कह सकते हैं ट्रेनिंग है, पार्टियों ने दी है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के अंदर ईवीएम्स रखी हुई हैं, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पहरा है। उसके बाद में आप ये देख सकते हैं कि टीपीपीएस के जो जवान है वो कह सकते हैं कि जब पोलिंग पार्टियों ने ईवीएम जमा कराई उस समय से करीब 25 तारीख से मोर्चा संभाले हुए हैं। आप देखिए जो अभिकर्ता हैं या सरकारी कर्मचारी हैं जिन करीब 2020 के करीब जिनके पास में मतगणना कराने का जिम्मा है, दोनों कॉलेजों के अंदर जयपुर की मतगणना कराने का जिनके पास जिम्मा है, उनके कार्ड आइडेंटिटी जो कार्ड है वो चेक किए जा रहे हैं। जो अभिकर्ता हैं, जो एजेंट हैं पार्टियों के, उनके कार्ड कह सकते हैं कि चेक किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग डायरेक्शन है कि 15 टेबल से ज़्यादा किसी भी कक्ष में 15 से ज़्यादा टेबल नहीं होती है और यदि आपको ज़्यादा लगानी है तो इलेक्शन कमीशन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और यही कारण रहा कि जयपुर में झोटवाड़ा में जब टेबल बढ़ाई गई तो चुनाव आयोग से परमिशन ली गई। तो इस लिहाज से जो कार्मिक जिनकी ड्यूटी लगाई गई है जब वो एंट्री करे तो उनको ये नहीं पता कि उन्हें किस विधानसभा में किस टेबल पर बैठना है। उसका रैंडमाइजेशन अब से कुछ देर पहले हुआ। अब उनको टेबल्स अलॉट हुई हैं, किस विधानसभा में उनकी ड्यूटी है ये तय किया गया है। 2 बार उनकी मतगणना की काउंटिंग की जो रिहर्सल है या ट्रेनिंग कह सकते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या एहतियात बरतनी है और क्या कुछ आपको करना है काउंटिंग के दौरान, इन तमाम चीज़ों का उनको बारीकी से उनको ट्रेनिंग दी गई। कल फाइनल रिहर्सल था और आज सुबह यहाँ पर कह सकते हैं कि रैंडमाइजेशन सभी कर्मचारियों को किया गया है कि आपको किस टेबल पर आपकी गणना करानी है। एक टेबल जो कि ईवीएम पर होगी वहाँ 3-3 कार्मिक होंगे। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट की जो टेबल है उस पर 5 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। इस लिहाज से जयपुर में 19 विधानसभा में 2020 कार्मिक यहाँ पर मतगणना कराते हुए नजर आएंगे। जो एक बार एंट्री कर गया वो मतगणना पूरी होने के बाद ही कमरे से बाहर निकलेगा, चाहे वो एजेंट हो या कह सकते हैं कार्मिक हो। इसके अलावा रिटर्निंग अधिकारी, पर्यवेक्षक और एआरओ को एक एक जिम्मेदारी दी गई है। आरओ के साथ में एआरओ भी लगाए गए हैं, साथ में एक एक अधिकारी और दिए गए हैं। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 तारीख 1 बजे तक पूरी तस्वीर है, धुंधली जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। जो आकलन किए जा रहे थे, जो एग्जिट पोल थे, तमाम चीजें हैं वो आज साफ हो जाएगी और 1 बजे तक माना जा रहा है कि जयपुर में भी 19 विधानसभा सीटों की तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि 2018 के इलेक्शन में हमने देखा था कि
चोमू की करीब 7 बजे तक गणना हुई थी। तो दीपक, इन सब के बीच में एक आंकड़ा है 100 का, वहां पर कौन टच करता है, दूसरा आंकड़ा है 4180 का, यानी इतने राउंड काउंटिंग होगी और इतने राउंड काउंटिंग के बाद में प्रदेश की तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाएगी कि आखिर किसकी मेहनत ज्यादा रंग लाई है। भरत भी हमारे सहयोगी दीपक कनेक्ट है जयपुर से, उनका भी रुख कर लेते हैं। भरत, आप किस मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं और किस प्रकार के क्या इंतजाम, क्या हलचल, क्या गतिविधियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं? भरत। देखिए, आज जयपुर की मतगणना है वो 2 केंद्रों पर चल रही है, राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में। अभी हम कॉमर्स कॉलेज में मौजूद है, जहां पर अभी थोड़ी देर बाद में 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। यहां पर फुलेरा, चोमू सहित तमाम, शाहपुरा सहित तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है उनकी मतगणना यहां पर होगी। उसके लिए अभी एजेंट्स हैं और कर्मचारी हैं वो वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर बाद में जब ईवीएम खुलेगी तो ईवीएम मतगणना कक्षों तक पहुँचेगी और उससे पहले ये सारी तैयारियाँ उनकी ओर से की जा रही है। ARO यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी ड्यूटियां यहाँ पर लगी है। आप लाइनों में देखेंगे, एक लंबी लाइन है जो जिनकी ड्यूटी यहाँ पर मतदान। चलिए भारत, आपको कुछ अभी कुछ ही घंटों के बाद प्रचंड बहुमत से सरकार मत की पेटी उगल देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की कल्याणकारी नीतियों पर राजस्थान का आवाम मोहर लगाएगा, ये थोड़ी देर बाद सामने आ जाएगा। और चलिए फिर से हमारे सहयोगी भरत का रुख करते हैं। भरत, अपनी बात पूरी कीजिए। तो आप देख रहे हैं कॉमर्स कॉलेज में जो तमाम लाइनें हैं यहाँ पर कर्मचारियों की भी लग रही है और पोलिंग जो एजेंट्स हैं पार्टियों के वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो मतगणना में एजेंट्स बैठेंगे उनकी भी ड्यूटी यहाँ पर लगी है, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जब मतगणना शुरू होगी तो वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सारी तैयारियों को अमली जामा यहाँ पर पहनाया जा रहा है और इंतजार बस कुछ समय का है। उसके बाद से यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी, रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे और कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी रुझान और रिजल्ट सबके सामने हो। इसके लिए सारी तैयारियां की जा रही है। जाहिर तौर पर मुकम्मल तैयारियों की बड़ी जरूरत है, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी तभी जो है कंफर्टेबली मतगणना भी हो पाएगी। और जयपुर के दोनों मतदान केंद्रों पर सुबह से ही माहौल जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन बिटवीन भरतपुर चलेंगे, देवेंद्र हमारे सहयोगी भरतपुर से कनेक्ट है। देवेंद्र, भरतपुर में क्या माहौल, सकुशल मतदान संपन्न हो गया था, मतगणना की है बारी, क्या है तैयारी, बताएं दर्शकों को भरतपुर में। देखिए, भरतपुर में भी काउंटिंग की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है। जो पोलिंग एजेंट हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो काउंटिंग कराने वाले लोग हैं, वो लगातार MHJ कॉलेज के बाहर आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन पीयूष को कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। या कड़ी सुरक्षा की जांच के बाद लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। पुलिस के अफसर है, पोलिंग एजेंट है, लगातार लोग यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला लगभग 5 बजे से शुरू हो गया था, क्योंकि तो दूर की विधानसभाएं, बयाना, कामा या सभी विधानसभाओं की बात करें भरतपुर शहर तक, तमाम वो लोग जो इस मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं वो सब यहाँ पहुंच रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बाद उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। मोबाइल चेक किया जा रहा है, अनाधिकृत कोई सामान है उसको प्रवेश अंदर ले जाने नहीं दिया जा रहा है। MHJ कॉलेज के बाहर का नजारा आप देखेंगे। मैं कहूंगा पीयूष को दिखाएं कि कैमरामैन को कि भाई किस तरह की तस्वीरें हैं यहाँ पर, किस तरह का नजारा है। लगातार लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। हालांकि जो अंदर प्रवेश की प्रक्रिया है वो 7 बजे के बाद ही दी जाएगी। जो सिर्फ मतदान कर्मी है, जो माफ कीजिए, जो काउंटिंग में जो लोग शामिल होंगे उनको जरूर अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। बाकी जो पोलिंग एजेंट है उनको 7 बजे बाद प्रवेश दिया जाएगा और 8 बजे ये सारे लोग अंदर पहुंच जाएंगे और उसके बाद में पोस्टल बैलेट की जनगणना काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद में बिल्कुल देवेंद्र, तो नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और अब कुछ ही घंटे का समय शेष, जब 1863 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। कुछ ही देर में ईवीएम मशीन जो है वो खुल जाएगी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।